ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। बड़े दुख और खेद के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल ज्योतिष को इसे मजाक बना के आ गया। ये जो इनकम कर रहे हैं उसका मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। बेशक कमाएं, ज़्यादा भी कमाएं, लेकिन सही तरीका से। ऐसे आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं अभी इंस्टाग्राम में ज्वाइन किया हूँ। जो मेरे मित्र हैं, वैसे तो मेरा कोई मित्र है नहीं, लेकिन जो मेरे साथ ज्योतिष करते हैं वो बार बार बोले, तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम में ज्वाइन किया। उसके बाद मैं देखा कि इंस्टाग्राम में ये सब रील आ रहा है। आपको पता है 3 दिन में ज्योतिष हम सिखाते हैं, वो भी हिंदू नहीं, वैदिक ज्योतिष, केपी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, ये 3 ज्योतिष हम 3 दिन में सिखा रहे हैं। और जिन लोगों को सिखा है वो आजकल लाखों में कमा रहे हैं। बड़े गर्व के साथ बोलते हैं और उनका जो इंस्टाग्राम में रील है वो वायरल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये कोई ज्योतिष नहीं है। दावे के साथ आप मेरा ये वीडियो वायरल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर कोई 3 दिन में ज्योतिष सीख जाता है तो वो ज्योतिष नहीं सीख रहा है। अगर वो कोई सिखा रहा है 3 दिन में तो वो सरासर ज्योतिष, वो भी ज्योतिष नहीं है। दोनों गलत, गुरु भी गलत और शिष्य भी गलत। लेकिन इंस्टाग्राम में रील चल रहा है, 3 दिन में मैं ज्योतिष सिखा हूँ। एक दिन में एक आड़ भी आ रहा है, आप देख रहे होंगे ईमेल या आपका व्हाट्सएप पे कि वर्कशॉप हो रहा है, 2 दिन में आप ज्योतिष सीखेंगे। विदाउट कुछ ज्ञान आपका है ही नहीं ज्योतिष के ऊपर, आप सीख जाएंगे। हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ऐसे मत कीजिए। ज्योतिष ऐसे नहीं सीखा जा सकता। और जो लोग सीख रहे हैं उनको भी अनुरोध है कि आप भी ऐसे मत कीजिए। मुझे याद है जब मैं ज्योतिष सीख रहा था तो जो हिंदू ज्योतिष, चलिए वो तो वैदिक ज्योतिष नहीं बोलते हैं उसको, क्योंकि वेद में जो ज्योतिष है वो एस्ट्रोनॉमी है, वो फलित ज्योतिष नहीं, वो गणित ज्योतिष है। तो वैदिक नहीं, वी रमन की बाद हिंदू ज्योतिष बोलने लगे हैं। तो हिंदू ज्योतिष में जो 27 नक्षत्र हैं, चलिए अभिजीत को छोड़ ही दीजिए आप, उसका तो कुछ अलग ही उपयोग है। लेकिन जो 27 नक्षत्र हैं उनको मुझे याद करने के लिए, वो भी सही तरीका से नहीं, इससे ऐसा क्या आ गया, मघा पहले आया या अश्लेषा पहले आया, अश्लेषा पहले आया, मघा आया, धनिष्ठा पहले आया या श्रवणा पहले आया। सो करेक्ट, 1 से 27 तक, अश्विनी से रेवती तक याद करने में मुझे शायद 2 महीने करीबन लगा था, वो भी याद करके। लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शन जब किया 6 महीने बाद मुझे याद है, हाँ ठीक है, तो 10 डिग्री सिंह में अगर कोई सिंह राशि में है कोई ग्रह तो वो महानक्षत्र में है। हाँ मैं मानता हूँ मैं महामूर्ख हूँ, लेकिन फिर भी 27 नक्षत्रों को ठीक से याद करने की, उसका एप्लीकेशन करने के लिए आपको कम से कम तो 1 महीना लगना चाहिए। 3 दिन, ये तो नक्षत्र के बारे में वो बोल रहा हूँ। भाव हो गया, दृष्टि हो गया, षडबल हो गया, भावबल हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई 3 दिन में आपको ज्योतिष सिखा रहे हैं तो वो ज्योतिष नहीं है, वो वन स्टॉप प्रेडिक्शन है। जैसे लग्न में बृहस्पति है तो वो आदमी ज्ञान के लिए तत्पर होगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे। आपको शायद, मुझे लग रहा है, जो पॉइंट्स आप देख लीजिए और आपको पता, हाँ आप बोल देंगे और वो प्रेडिक्शन सही भी हो जाएगा। आप बोलेंगे मैं तो ज्योतिष बन गया। और वो बोल रहे हैं कि लोग लाखों में कमा रहे हैं 3 दिन में ज्योतिष सीख कर। यूजीसी का अप्रूव्ड होने के बाद
अब कुछ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है, जिसको ज्योतिष शास्त्री बोलते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है उसको ज्योतिष आचार्य बोलते हैं। हालांकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हूँ, मैं बस सर्टिफिकेशन कोर्स किया हूँ आईकैस से, क्योंकि मैं संस्कृत स्कॉलर नहीं हूँ। इसके लिए आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है कि आपको 5 साल लगेगा ज्योतिष सीखने के लिए, ऐसे नहीं सीख जाएंगे आप। उसके बाद आप फलित करेंगे। ये जो सब इंस्टीट्यूट है, जैसे मैं आईकैस से पढ़ाया हूँ, और आईकैस बहुत ओल्ड है, मैं किसी इंस्टीट्यूट को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। भारतीय विद्यावन जो अब KN राव इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है दिल्ली में, वो भी बहुत ही अच्छा है। वो तो 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, उसके बाद 2 साल रिसर्च, मतलब वहाँ पे भी आप 4 साल पढ़ेंगे। हालांकि मेरा 2 साल का जो रिसर्च है वो राजस्थान का श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किया था, MCVA। और मैं बोलता हूँ कैमरे के फ्रंट में भी, वो आईकैस या भारतीय विद्यावन जैसा इतना अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी अंग्रेजी का इशू है और इतना, लेकिन वो भी 2 साल का है। आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा, एक थीसिस लिखना पड़ेगा, जिसके बदौलत अब मेरा जो थीसिस है वो किताब में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं जो भी कुछ ज्योतिष आपके सम्मुख बोल रहा हूँ वो मेरा ही बस स्वल्प ज्ञान है। 1 साल का आईकैस में हो गया और 2 साल का महर्षि MCVA में हो गया, और कुछ देर तक मैं तो यहाँ पे आपका कलकत्ता का जो विश्व ज्योतिष विद्यापीठ एक फ्रेंचाइज यहाँ पे था, वहाँ पे भी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन हालांकि इतना अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो इसलिए मैं छोड़ दिया बीच में। लेकिन इनफॉर्मल रह गया मेरा, वो भी 6 महीने का पढ़ाई था, लेकिन जो फॉर्मली सर्टिफिकेट का है वो आईकैस है। तो मुझे जब 3 साल लगा ज्योतिष का कण सीखने के लिए, कौन विद्वान है जो 3 दिन में ज्योतिष सिखा रहे हैं? और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ फिर भी कि 3 साल जो ज्योतिष कुछ ही नहीं है। ज्योतिष हमेशा एक परंपरा में रहा। पिता ज्योतिष हैं तो पुत्र ज्योतिष बनेगा, और वो 8 साल के बाद ही वो गुरुकुल का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। और उस जैसे विद्वानों को मैं मिला भी हूँ कॉन्फ्रेंस में। हाँ, एक चीज़ है, उनका जो अंग्रेजी का ज्ञान इतना प्रबल नहीं है, इसलिए जो इंटरनेशनल रिसर्च है वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनका जो ज्योतिष के ऊपर जो स्रोत तो नहीं बोलूँगा, जो पढ़ाई का जो ताकत है उनका, मतलब वो हाथ में ही सब कैलकुलेशन वगैरह करके रख लेंगे आपके सम्मुख। सॉफ्टवेयर वगैरह का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और क्योंकि वो 10 साल ज्योतिष पढ़े, 8 से 16 साल तक ज्योतिष पढ़े, उसके बाद प्रैक्टिस किए, परंपरा में था। उसके बाद पढ़ाया गया ऑफिशियली। जो इंस्टीट्यूट है वो 4 साल पढ़ा रहे हैं, वो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो 5 साल पढ़ा रहे हैं, और 3 दिन में हम ज्योतिष सीख जाएंगे। जरासर बदनाम है, जरासर घोटाला है। मुझे तो इतना अच्छा हिंदी नहीं बोलना आता, लेकिन मैं और यहाँ पे चिल्लाना चाहता हूँ। जो सिखा रहा है वो बिल्कुल ज्योतिष नहीं है, जो सीख रहे हैं वो भी ज्योतिष नहीं। हाँ, एक वर्कशॉप हो सकता है, जैसे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप ज्योतिष हैं, आप ज्योतिष में आग्रह रखते हैं, आप पढ़ते हैं। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ज्योतिष पढ़ाया करें अगर ज्योतिष बनना चाहते हैं तो, लेकिन ज्योतिष आग्रह रखने के लिए चीज़ नहीं है, जैसे आप क्रिकेट में आग्रह रखते हैं या सिनेमा में आग्रह रखते हैं। लेकिन चलिए, वो भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो वहाँ पे आप बोलने लगे, कुछ सुनने लगे, आपको पहले से ही पता है, आप शोध कर रहे हैं अपने आप से, हाँ वो ठीक है, फिर आपको कुछ गाइडेंस मिल गया, आप आ गए। लेकिन अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ज्योतिष में आपको गुरु सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाएगा, पढ़ना आपका काम है। कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, भले मैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ, चलिए विश्वविद्यालय की तो बात अलग ही है, क्योंकि वहाँ पे फुल टाइम पढ़ाया जाता है।
और जो विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर हैं उनसे बातचीत होता रहता है मेरा। और वो बोलते हैं कि वहाँ पे जो संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष है, वो वहाँ पे गणित थोड़ा कम रहता है, वो बोलते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट में बहुत, जैसे आपको एमबीए यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और आईआईएम में पीजीडीएम पढ़ाया जाता है, वही डिफरेंस। इंस्टीट्यूट बस वो ओनली ज्योतिष के ऊपर है, वो और कुछ नहीं। लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड है। लेकिन कहीं पे भी आपको बस गुरु दिशा दिखाएंगे ज्योतिष में। ये हो गया आपका बृहस्पति, ये हो गया, लेकिन पढ़ाई आपको खुद से करना पड़ेगा। पहले आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, पराशर, बराहमिहिर, श्रावणी, जातक पारिजात, हाँ, सर्वार्थ चिंतामणि, ये तो बस मतलब बिगिनिंग ही है फलदीपी का। उसके बाद और सारे क्लासिक्स हैं, जातक वर्णम, होरा मकरंद, मुहूर्त चिंतामणि, दैवज्ञ वल्लभ, बहुत सारे। मैं तो मतलब 50 क्लासिक्स का मैं एक लिस्ट देता हूँ जो मेरे पास पढ़ने आता है। उसको पढ़ने के बाद आपको जो रिसेंट बुक्स है वी रमन साहब का पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद गुरुवर केन राव का रिसर्च में उनसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है आज तक, जो मॉडर्न रिसर्च पढ़ूंगा। वी रमन साहब का तो चले रिसर्च क्लासिकल था, लेकिन गुरुवर केन राव का बहुत मॉडर्न रिसर्च रहा है, जहाँ पे भी वो क्लासिक्स को नहीं मान रहे हैं और क्लासिक्स के परे भी कुछ बता रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा था अपना गुरुचंडाल योग में, जैसे बृहस्पति और केतु का योग को भी अगर पाप ग्रह से दुष्ट हो तो वो भी राव साहब बोल रहे हैं। बहुत अच्छा रिसर्च। इसको पढ़ने के बाद आपको पत्र पत्रिकाएं पढ़ने पड़ेगी, और ज़्यादातर अच्छे पत्र पत्रिकाएं हैं जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी वगैरह, वो तो अंग्रेजी में ही निकलता है। तब जाके आप ज्योतिष में कुछ बोल पाएंगे। मेरे जैसे इतना किताब लिखना या रिसर्च करना जरूरी नहीं है, चलिए अगर करते हैं तो अच्छा है, लेकिन शुद्धाय करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। आप कहाँ बच के जाएंगे? मैं आपको बोल दूंगा ये राहु है लग्न में, तो आदमी थोड़ा मैनिपुलेटिव होगा। अरे भाई ये क्या है ज्योतिष, क्यों है राहु आपके लग्न में? आपके लग्न में राहु क्यों है? क्या कर्म किए हैं आप? वही लग्न का राहु नवांश में कहाँ पे है? किस ग्रह से दृष्ट है और किस ग्रह से युक्त है, वो भी देखिए। किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ पे बैठा है। ऐसे अगर आप खुद को पूछेंगे तो आपका ये 3 दिन का ज्योतिष 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि हम ज्योतिष का जो समंदर है उसमें एक कण पाने के लिए जो इतना कोशिश कर रहे हैं, हम तो एक अणु परमाणु तक नहीं पा रहे हैं। इससे दूर रहें। ज्योतिष पढ़ाई करना है, कोई भी इंस्टीट्यूट को आप जाइए, फुल टाइम वहाँ पे पढ़ाई कीजिए, कम से कम 2 साल पढ़िए, कम से कम। मैं तो बोल रहा हूँ कि कम से कम 2 साल पढ़े। मैं खुद से 3 साल पढ़ाई किया हूँ, लेकिन आपको बोल रहा हूँ कि आप कम से कम 2 साल पढ़िए, क्योंकि मैं तो हूँ महामूर्ख। आप थोड़ा विद्वान होंगे तो 2 साल आपके लिए हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आपका शुरुआत है। आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्वाध्याय खुद से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप शास्त्रज्ञ होंगे। और चलिए वो अलग बात है कि आप कितना ध्यान और साधना में समय व्यक्त करते हैं, वो आपका ध्यान बल को दर्शाता है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन पहला चीज़ जो है वो आपको खुद से बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है कि फाइनली जो ज्योतिष का विद्या है उसको इतना न्यून्य बनाया गया है कि कोई भी 3 दिन में सीख जाए। आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए आपको 2 साल लगता है, आप ज्योतिष जैसे सुपर साइंस को 2 दिन में सीख जाएंगे। तो कोई इस वीडियो को सुनकर जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो जरूर दुखित होंगे, लेकिन ज्योतिष के खातिर कर रहा हूँ भाई। मेरा कुछ आपसे पर्सनल दुश्मन नहीं है। आप कोई भी अगर आपको आप अगर पढ़ाने में शौक रखते हैं तो कम से कम 1 साल पढ़ाइए, एक कोर्स मॉड्यूल डिजाइन कीजिए और
ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं आप, 1 साल पढ़ाइए। इसे 2-3 दिन में पढ़ाकर ज्योतिष के मर्यादा को आप नीचे गिरा रहे हैं और कुछ नहीं। वो तो अलग चीज़ है, आप ज्योतिष नहीं सीखेंगे, कुछ और सीख जाएँगे, लेकिन पहले आप मर्यादा को गिरा रहे हैं। तो ऐसे करने वाला खुद से ज्योतिष नहीं है, जो सीख रहे हैं वो भी ज्योतिष नहीं है। प्रोफेसर महापात्र क्या मेरे के फंड में बोल रहे हैं, पढ़ाई करें। आप कम से कम 1-2 साल पढ़ाई करें और 2 साल के बाद सारा जीवन आपको पढ़ना पड़ेगा। सो कृपया ज्योतिष को इतना सरल मत समझिए, इतना सरल मत बनाइए। चलिए, मेरा तो चीज़ ही अलग है, मैं घर संसार के परे रहकर इतना किताब लेके हमेशा पढ़ाई लिखाई करता रहता हूँ। मेरे जैसे बनने का ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बेशक संसार में रहिए, दिन में 1-2 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। मेरे जैसे इतना 3-4 घंटा मत पढ़िए, लेकिन 3-4 बोल रहा हूँ, 7-8 घंटा, लेकिन आप 2-3 घंटा पढ़िए। तो मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ कि वो सब छोटा-मोटा कोई शॉर्टकट नहीं है ज्योतिष का। किसी ज्योतिष को आपको गुरु बना सकते हैं आप और उनमें सीख सकते हैं। मुझे मत बनाइएगा। मैं हमेशा फर्स्ट हैंड में पढ़ाता हूँ और जो सीरियस है उसको पढ़ाता हूँ। ये ऑनलाइन वगैरह ये सब में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। अब तक तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाइए और वहाँ पे ज्योतिष सीखिए। प्रोसेस यही है, आपको पहले शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अच्छे जो लेखक हैं, रमन हो गए और भी बहुत सारे हैं। आपने उड़ीसा स्टेट में संजय रथ साहब जी हैं, शंकर अडवाल हैं, दिल्ली से अच्छे किताब लिखे हैं। उनको मॉडर्न राइटर हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा और वो पत्र पत्रिका जो निकल रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे किसी किताब, किसी अथर या किसी पत्र पत्रिका को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर ये बोलने का ये कोशिश रहा हुई मुझे कि आप ज्योतिष इतना सरल नहीं है कि आप कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ के, थोड़ा नोट करके सीख जाएंगे। प्रेडिक्शन आपको सही हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फार्मासिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको देख के बोल देगा नहीं आपका जो बुखार है ना, मुझे लग रहा है कि मलेरिया है। आप टेस्ट करेंगे तो मलेरिया निकलेगा, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, वो थोड़ा सिम्टम्स से पहचान लेता है। तो ऐसे आप वन स्टॉप प्रेडिक्शन, 3 में मंगल बैठा है तो ये बहुत पराक्रमी होगा, ये क्या है प्रेडिक्शन है यार? मतलब ज्योतिष सीखना नहीं चाहते क्या? कैसे हॉरोस्कोप बनाना है, क्यों प्लैनेट? तो अगर सीरियस हैं आप तो ही ज्योतिष सीखें। अगर जो ज्योतिष हैं सही में, वो ये सब चीज़ में से परे रहें। मतलब ज्योतिषाचार्य जो हैं वो ये सब 2-3 दिन की चीज़ से परे रहें। अगर आप सही में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कम से कम 2 साल आप पढ़िए, कुछ प्रेडिक्शन नहीं, नथिंग। उसके बाद सारा जीवन आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना जब आपका छूट गया, आपका ज्योतिष गया वहीं पे, आपका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मैं जो भी ज्योतिष सीखा हूँ, मैं तो हमेशा कैमरे के फ्रंट में बोलता रहता हूँ, ये जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपका 1 to 1 गाइडेंस ये सब नहीं होता है, वो सर्टिफिकेट के लिए होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो वो सिखा देते हैं, बस थोड़ा ही बहुत ही कम, उसके ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं खुद पढ़ाई करके अब रिसर्च किताब वगैरह लिख रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ता तो वही, कब शादी होगा, कब बच्चे होंगे, वही पे अटक जाता ज्योतिष। मेरी मानिए, बहुत दुख हो रहा है मुझे, और लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता बोलने के सिवा। जहाँ पे अच्छाई है वहाँ तो बुराई रहेगा। लेकिन आपसे आग्रह है, ये सब इंस्टीट्यूट वगैरह से आप दूर रहिए। अच्छे इंस्टीट्यूट से, अगर आप सीरियस हैं, ज्योतिष बनना चाहते हैं तो पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये याद के रखिएगा, एक बार आप ज्योतिष में घुस गए ना, तो आपका किताब को आपको दिल से लगा के रखना पड़ेगा। जितने किताबें आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्योतिष का मजा आने लगेगा। तो रिसर्च एटीट्यूड अगर आप में अंदर नहीं है तो मेरे ख्याल से ज्योतिष आपके लिए नहीं। चलिए, बहुत बोल दिया, 20 मिनट हो गया। आशा है कि आप मेरे अनुरोध रक्षा करते हुए इस सब चीज़ से परे रहेंगे और अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ के ही, स्वाध्याय करके ही अच्छे ज्योतिष बनेंगे। आज के लिए इतना ही। महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। ओम नमः शिवाय।